सिर्फ $50 से शुरू होने वाली एक कंपनी $200 अरब की ब्रांड कैसे बनी? नाइकी, जिसे आज दुनिया के हर कोने में पहचाना जाता है, कभी सिर्फ एक छोटे से सपने से शुरू हुआ था। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने वाले इंसान थे फिल नाइट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने संघर्ष, जुनून और अटूट दृढ़ संकल्प से दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी खड़ी कर दी। यह कहानी सिर्फ नाइकी की सफलता की नहीं, बल्कि उन मुश्किलों, असफलताओं और मेहनत की भी है जिसने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत से चलते हैं और जानते हैं नाइकी के जन्म की पूरी कहानी। फिल नाइट का जन्म 24 फरवरी 1938 को पोर्टलैंड, ओरेगन में हुआ था। उनके पिता बिल नाइट एक अखबार के मालिक थे और उनका मानना था कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है। फिल नाइट बचपन से ही दौड़ने के शौकीन थे। वे अपने स्कूल और कॉलेज के ट्रैक टीम के लिए भागते थे और यही उनका पहला प्यार था, रनिंग शूज। उन्होंने ओरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां उन्होंने पत्रकारिता में डिग्री ली। लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने का फैसला किया। स्टैनफोर्ड में उन्होंने एक ऐसा बिजनेस आइडिया सोचा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिल नाइट को एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला, क्या अमेरिका में जापानी स्पोर्ट्स शूज का मार्केट हो सकता है। यह विचार उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने तय कर लिया कि वे सस्ते लेकिन बेहतरीन क्वालिटी के रनिंग शूज अमेरिका में बेचेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास खुद का कोई बिजनेस नहीं था और न ही कोई इन्वेस्टमेंट। फिल नाइट ने 1962 में जापान की मशहूर ओनित्सुका कंपनी, जो आज एसिस के नाम से जानी जाती है, को एक झूठी पहचान से संपर्क किया। उन्होंने खुद को एक बड़े अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में पेश किया और जापानी कंपनी को यह विश्वास दिलाया कि वे उनके शूज अमेरिका में बेच सकते हैं। ओनित्सुका कंपनी इस प्रस्ताव से प्रभावित हुई और फिल नाइट को जूते बेचने का फैसला किया। लेकिन अब अगली समस्या यह थी कि उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल नाइट ने अपने पिता से $50 उधार लिए और अपने दोस्त और कोच बिल बोरमैन के साथ मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कंपनी बनाई। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें गाड़ी की डिक्की से जूते बनाने पड़े थे, क्योंकि उनके पास दुकान खोलने के पैसे नहीं थे। उन्होंने खेल के मैदानों और कॉलेज में जाकर खिलाड़ियों को जूते पहनने के लिए मनाया और धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ने लगी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, आगे रास्ता और भी कठिन था। फिल नाइट और उनके कोच बिल बोरमैन सिर्फ जूते बेचने में विश्वास नहीं रखते थे, वे जूतों में इनोवेशन लाना चाहते थे। बोरमैन ने एक क्रांतिकारी विचार सोचा, क्या हो अगर रनिंग शूज को हल्का और तेज बनाया जाए। बिल बोरमैन ने अपनी वाइफ की किचन में एक वॉफल मेकर लिया और उसमें रबर डालकर जूते के सोल का नया डिजाइन तैयार किया। इस डिजाइन से बने जूते हल्के, टिकाऊ और तेज गति के लिए बेहतरीन थे। ये डिजाइन आगे चलकर नाइकी वेफल शूज के रूप में मशहूर हुआ और नाइकी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का बिजनेस अच्छा चलने लगा था, लेकिन 1971 में ओनित्सुका ने अचानक फिल नाइट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उनकी पूरी सप्लाई चेन बंद हो गई और वे कर्जे में डूब गए। लेकिन फिल नाइट ने हार मानने के बजाय अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। फिल नाइट ने नई कंपनी का नाम नाइकी रखा, जो ग्रीक देवी नाइकी से प्रेरित था, जिसका अर्थ है विजय। उन्होंने एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट कैरोलाइन डेविडसन को सिर्फ $35 में नाइकी का मशहूर स्वूश लोगो डिजाइन करने के लिए हायर किया। फिल नाइट को ये लोगो ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि धीरे धीरे यह आइकॉनिक बन जाएगा। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और संघर्ष की जरूरत होती है। नाइकी का जन्म हो चुका था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। कैसे नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड बनी। नाइकी की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी इसे एक ग्लोबल ब्रांड कैसे बनाया जाए। फिल नाइट को पता था कि अगर नाइकी को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है तो सिर्फ अच्छे जूते बनाना काफी नहीं होगा, उन्हें मार्केटिंग में भी गेम बदलना होगा। नाइकी की असली ताकत बनी स्पोर्ट्स मार्केटिंग। फिल नाइट ने एक अनोखा तरीका अपनाया, खिलाड़ियों को ब्रांड का चेहरा बनाना। 1973 में उन्होंने स्टीव प्रीफोंटेन को नाइकी का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रीफोंटेन एक युवा और प्रतिभाशाली एथलीट थे और उनके संघर्ष और जुनून ने नाइकी को एक अलग पहचान दी। लेकिन असली धमाका हुआ 1984 में, जब नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ एक ऐतिहासिक डील की और एयर जॉर्डन ब्रांड लॉन्च किया। यह सिर्फ जूतों की नहीं, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल की शुरुआत थी। एयर जॉर्डन जूते इतने पॉपुलर हुए कि उन्होंने नाइकी को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। इसके बाद नाइकी ने टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लेब्रॉन जेम्स जैसे दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप की और हर खेल में अपनी जगह बना ली। 1988 में नाइकी ने अपने विज्ञापन अभियान के लिए एक नया स्लोगन तैयार किया, जस्ट डू इट। यह सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, बल्कि यह एक आइडिया था, एक माइंडसेट था, जिसने लोगों को अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इस स्लोगन ने नाइकी को सिर्फ एक जूता कंपनी से एक मोटिवेशनल ब्रांड बना दिया। फिल नाइट का सपना सच हो रहा था। 1980 में
नाइकी का आईपीओ हुआ, जिससे कंपनी को ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए जरूरी फंड मिला। नाइकी की ग्रोथ आसमान छूने लगी और 1990 तक यह अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी बन चुकी थी। आज नाइकी की वैल्यू 200 अरब डॉलर से ज्यादा है और यह हर जगह मौजूद है, खेलों में, फैशन में, स्ट्रीट स्टाइल में। फिल नाइट की कहानी से हमें कुछ जरूरी सबक मिलते हैं। सपनों को मत छोड़ो, उन्हें सच करने का रास्ता ढूंढो। फिल नाइट ने $50 से एक कंपनी शुरू की और उसे ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अगर आपके पास एक बड़ा सपना है तो उसे छोड़िए मत, बस सही रास्ता ढूंढिए और मेहनत करिए। कभी भी अपने प्रोडक्ट पर समझौता मत करो। नाइकी ने हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया और कभी भी अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं किया। अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। मार्केटिंग और ब्रांड उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट खुद। नाइकी सिर्फ जूते नहीं बेचता, वह एक इमोशन बेचता है, एक माइंडसेट बेचता है। अगर आप किसी भी बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देना जरूरी है। जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी जीतते नहीं और जो जीतने के लिए लड़ते हैं वे कभी हारते नहीं। फिल नाइट की यह कहानी हमें बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धैर्य, मेहनत और संघर्ष ही हमें आगे ले जाती है। फिल नाइट की यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं, यह एक इंसान के अटूट विश्वास और संघर्ष की कहानी है। नाइकी का सफर हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी एंड स्क्रीन पर आ रही जैक मा की वीडियो देखें और जानिए कि 30 बार रिजेक्शन मिलने के बावजूद जैक मा बिलियनर कैसे बने। तो अगर एक इंसान सिर्फ $50 से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी बना सकता है तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब आपकी बारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगली सक्सेस स्टोरी कौन सी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए।